हमें पूरा विश्वास है कि आप में से कई लोगों ने बचपन का वो दौर देखा होगा जहाँ एक बाल्टी गर्म पानी की अधिक मिल जाए तो उसमें भी बहुत अधिक खुशी मिला करती थी। ये बहुत दूर की नहीं, 25, 30 और 35 वर्ष पुरानी बात है। परंतु आज व्यक्ति न जाने कहाँ कहाँ खुशियों को ढूंढने के लिए जाता है। वो ये समझना भूल गया है कि सफलता के मध्य खुशी है या खुशी तो खुशी ही है। परीक्षा में बच्चों के नंबर अच्छे आ जाया करते हैं तो उन नंबर अच्छे की सफलता के साथ में उनका बहुत विशेष लगाव नहीं रहता। उन्हें छूट मिल जाती है अधिक खेलने की। इधर परिणाम आएगा, बेहतरी आई, आधे घंटे के बाद आप उन्हें भरपूर खेलता हुआ देखेंगे। तो सफलता और खुशी के पैमाने विशेष स्तर के साथ में ज़बरदस्ती जोड़े जाते हैं, जबकि वो है नहीं। हमने अपने कर्म में पूरे तरीके से थकान का, कर्मठता का और भीतर के लगाव का अनुभव किया है, वो भी खुशी है। परंतु उस कर्म की पूर्ति के साथ में जैसे हम खुशी और सफलता ढूंढने लगते हैं, वहीं से दुविधाओं की शुरुआत होती है। सिंह राशि के महानुभाव जो ढैया के साथ अभी अपने संघर्षों को देख रहे हैं, उनके लिए वर्ष 2026 का वार्षिक वर्ष पर लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। अष्टम भावस्थ शनिदेव है जो इस वर्ष के मध्य सिरे के बाद में वक्री होने वाले रहेंगे। तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ 11 मार्च तक वक्री है, यानी रेट्रोग्रेड अप्रोच के साथ में है, उलट चाल में है। 1 जून के साथ में गुरु उच्चस्थ होंगे, यानी कर्क राशि स्थान के साथ में प्रवेश करने वाले रहेंगे। केतु प्रथम भाव में और सप्तम भाव के साथ में राहु की स्थितियाँ। ये जो चार्टिंग आप देख रहे हैं 1 जनवरी 2026 के साथ की है। तो जो कामकाजी जीवन में आपको आपाधापी मिल रही थी और कामकाजी जीवन में आपको कुछ हद तक अपने लिए जो संघर्ष मिल रहे थे, उन संघर्षों से हटकर जो स्थिरता प्राप्त करनी होती है, जब भी देरी कहीं पर होती है तो वो भीतर के धैर्य को जगाने वाली होती है और व्यक्ति उस धैर्य के साथ में नहीं जुड़ता तो फिर दुविधाएं निकल कर आती है। तो सबसे पहले ढैया के सिरे ने 29 मार्च 2025 से आपको एक अलग लेवल के पेशेंस की अप्रोच दी। उस पेशेंस की अप्रोच के बाद में अब जो कंसोलिडेशन निकल कर आ रहा है वो अटमोस्टली प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव कहा जाएगा। इसके अलावा इस बात को स्मृतियों में पूरे तरीके से रखिएगा कि आपके लिए यहाँ जो 16 जनवरी और 13 फरवरी तक का समय अंतराल है, वो अपने आप में जो कामकाज में अर्थ पक्ष की स्थितियाँ होती है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी जो होती है, उसको बढ़ाने का क्रम लेकर आ रहा है। सूर्यदेव की स्थितियाँ 14-15 जनवरी तक तो भरपूर सहयोग देती हुई आपके आत्मविश्वास में जो शारीरिक निर्बलता आपके कामकाज को दुविधाएं दे रही थी, उससे भी आप सुधार सम्यक क्रम अपने साथ में देखते चले जा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बेस है यहाँ पर और वो स्वयं के भीतर निकल कर आता है। एक तरफ तो समय कह रहा है कि धीरे चलो और प्रथम भाव में केतु मन को बारंबार ये कह रहे हैं कि प्रत्येक काम में जल्दबाजी रखो। वहीं गृहस्थ पक्ष की ओर से कोई भी सलाह आ रही है तो उसके साथ में आप कंफ्यूजन्स को पा रहे हैं। संतान पक्ष की तरफ से कोई भी बातचीत हो रही है तो उसके साथ में आप उनका एग्रेसिव नोट पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो सुन नहीं रहे हैं। तो इन दुविधाओं के साथ में जब व्यक्ति जुड़ा होता है तो वो एक क्लैरिटी नहीं लेकर आ पाता। सबसे पहले तो केतु को भी लंबा समय हो गया है सिंह राशि स्थान में आए हुए, तो इस बात पर गौर कीजिएगा कि जल्दबाजी नामक शब्द से बिल्कुल दूर रहना है। निर्णय लेना है तो उसके प्रत्येक कोने को सोचना है, समझना है, फिर ही आगे बढ़ना है। देरी हुई है तो जबरदस्ती के सिरों में उस देरी को हटाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। जब उजाला होना है, जब सूर्योदय होना है तो वो एक निश्चित नियत काल है, उसके साथ नहीं होगा। जब अस्ताचलगामी होंगे सूर्य तो वो भी नियत और निश्चित काल ही रहेगा। तो इस एक अवस्था को अपने भीतर तक लेकर चलिएगा, जल्दबाजी हटाएं। आपकी क्षमताओं के साथ में ये वर्ष वृद्धि दे रहा है। किसी कार्य में आपको 8 की जगह 10 घंटे लग रहे हैं, 10 दिन की जगह 15 दिन लग रहे हैं, दोनों ही उदाहरण ले लीजिए। तो ऐसी स्थितियों में भी सारगर्भित तौर पर आप स्वयं को धैर्य के साथ में लेकर चलिएगा। ये समय 2025 की अवधि क्रम से 2026 की तरफ चलता हुआ सुधार के संकेतों को उजागर करता है और उन सुधार के संकेतों के साथ में जीवन
यात्रा नियत अवधि के साथ में आपके लिए श्रेष्ठता को प्राप्त करने की तरफ जाती है और रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर जो जीवन क्रम आगे चलना चाहिए वो पूरे तरीके से आपके लिए व्यवस्थित होता चला जाता है। उसमें कोई भी और नकारात्मकता नहीं है। ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो केतु की स्थिति असंग में और राहु सप्तम भावस्थ है, ये 2026 के अंतिम सिरे तक है। जहां आपको कंफ्यूजन मिल जाए और जहां आपको लगे कि मन पूरे तरीके से उत्तर नहीं दे रहा है, सीधा निष्कर्ष की ओर पहुंचा रहा है, वहां किसी और व्यक्ति विशेष से सलाह कीजिएगा। अनुभवी लोगों को सुनना और सुनकर जीवन को देखना, ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक व्यवस्था कही जाएगी, जिसको अपने साथ में अपना कर चलिएगा। थोड़ा सा और इन डेप्थ प्रोसेस के साथ में डिस्कशन की अप्रोच को आगे बढ़ाते हैं तो आप देखिएगा, प्रथम भाव के अधिपति पंचम भावस्थ क्रम में जब रहेंगे और मंगल की स्थितियां कुछ समय के लिए धनु में जब गतिमान रहेगी, तो जो शासन प्रशासन संबंधी सेवाओं के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, उनके लिए तो प्रोग्रेस और अच्छे से निकल कर आती है। फाइनेंशियल कैलकुलेशंस की बात करें, जनवरी के महीने के साथ में उत्तरोत्तर सुधार की स्थितियां, 11 मार्च तक के समय अंतराल के साथ में निवेश की यात्रा को आगे बढ़ाना, 11 मार्च से लेकर 1 जून तक की समय अवधि के साथ में कोई भी इमूवेबल एसेट का आपको इन्वेस्टमेंट करने की तरफ जाना है। आपने अपने इन्वेस्टमेंट को स्ट्रक्चर्ड नोट के साथ में देखना है, उसको नई पोजीशन के साथ में देखना है, एक जगह निवेश है उसको सेग्रीगेशंस के साथ में लेकर चलना है। तो क्योंकि आप देखिए कि बुध का संज्ञक आधार यहां सपोर्टिव, तो वहीं पर धन भाव से इसके कारकाधिपति जो गुरु हैं वो 4-10 का संबंध बनाते हुए हैं। इसलिए आपकी वाणी भी अपने आप में धन है, उसको खर्च कैसे किया जा रहा है ये देखिएगा। कुटुंबी संबंधों का आधार है, वो भी जीवन का एक धन का गमन है और स्थिरता का परिचायक है, वो भी बहुत अच्छे से है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच होनी चाहिए, जिसके साथ में अपने परिवार का खर्च चले, EMI जो चल रही है वो व्यवस्थित हो, एक निधि भविष्य को संरक्षित करने के साथ में लगने वाली रहे, और इसके अलावा दान पुण्य के साथ में जीवन जो इस भव सागर की गतिविधियों को पार करके आगे बढ़ता है उसके साथ में भी हम चलने वाले रहें। हम अत्यधिक मोहग्रसित होकर गलत निर्णय लेने वाले नहीं हो। ये जो बुद्धिमत्ता है ये व्यक्ति विशेष के साथ पनप कर आती है। कई बार लोग कहते हैं कि 15 वर्ष पूर्व वो निर्णय लिया था, बुद्धि न जाने कहां फिरी हुई थी, उस निर्णय को ढंग से ले ही नहीं पाए। क्यों ये बात निकल कर आती है? क्या इसके पीछे वजह है? क्योंकि हम फंक्शनल क्लैरिटी के साथ में नहीं हुआ करते। हम खुद को न जाने कौन सी परिभाषाओं के साथ में उलझा कर उस समय चला करते हैं। उस स्थिरकामिता को भीतर तक बनाकर रखिएगा, उसमें कहीं पर भी इतर क्रम के साथ में कुछ भी देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये याद रखिएगा कि धनागमन के साथ में जो फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस होते हैं वो बहुत अच्छे से हैं आपके लिए। नए रास्ते आपके लिए इस वर्ष के क्रम के साथ में फाइनेंशियल गेन के मिल रहे हैं, पैसिव इनकम सोर्सेज जुड़ रहे हैं। लोग आकर आपको कह रहे हैं कि आपका अनुभव चाहिए इस कामकाज के साथ में। आप भले ही थके हुए हों, खुद को कहिएगा कि थकावट चलती रहेगी, अभी कामकाज का अवसर है ना, इसको अपनाते हैं, वहीं से व्यवस्थित स्थितियां हैं। आप इस वर्ष कमिटमेंट की स्थितियों में बारंबार फंस सकते हैं। 2026 में इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। इसके अलावा प्रमोशन जैसी अप्रोच है तो उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करें। चेंजेस की पोजीशंस आ रही है, उस एक्सपेक्टेशंस के साथ में खुद को रखने की कोशिश करें। वहां से बेटरमेंट के नोट आपके रिफ्लेक्सेस के साथ में कांस्टेंट और कंटिन्यूअसली निकल कर आते हैं। इस एक बात को भीतर के सारे ही भ्रम से हटाकर जीवन के यथार्थ के परिचय के साथ में देखने की जो आवश्यकता होती है उसके साथ में लेकर चलने का यत्न प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये एक बात स्थिरकामिता के साथ में रखिएगा कि आप फैशन, टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी कामकाज के साथ में अपनी इंटेलिजेंस को एक पीक देना चाहते हैं तो वहां से भी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस और पॉजिटिविटी आपके साथ साथ निकल कर आने की प्रिपरेशन करती है। बस उसके साथ आप चलते चले जाएं। यात्राएं भरपूर है और भरपूर आनंददायी क्रम को ही आपके लिए निर्मित कर रही है। इसके अलावा इमूवेबल एसेट, जैसा हमने आपको जो यहाँ 11 मार्च से लेकर 1 जून तक का समय अवधि अंतराल बताया वो अपने आप में अद्भुत है। तो वहीं मातृपक्ष की ओर से विशेष चिंताओं के क्रम आपके लिए बने हुए नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस में भी जिस लेवल के कंसोलिडेशन को आप अपने साथ देखना चाहते हैं उसके भी तयशुदा मार्ग माध्यम आपके साथ साथ अवस्थित होकर जीवन यात्रा को व्यवस्थित करते हुए हैं। ये ज़रूर गौर करें कि आप एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या फिर आप IT फील्ड में अपने कामकाज की ओर जाना चाहते हैं। सिंह राशि के महानुभावों के लिए ये समय उपयोगी कहा जाएगा और शानदार कहा जाएगा। निर्णय वर्षों से रोक रखा था
भीतर न जाने कौन सा भय है जो आपको अपनी क्षमताओं के साथ में ही बार बार प्रश्न चिन्ह दे रहा है। उस भय को हटाइएगा। निर्भयता को सिंह राशि के महानुभाव लगातार लेकर चलने वाले रहें। पुनः यही कहा जाएगा, आप देखिएगा कि क्यों इस तरह से आप इतना स्ट्रेस देकर ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार जब जागने की और जगाने की स्थितियों में हो तो व्यक्ति को उस शब्द को अपने साथ में जीना चाहिए। और उसी अवस्था के साथ में हम सिंह राशि के महानुभावों को ये कह रहे हैं कि आप यहां अपने जीवंत स्थितियों के साथ में रहिएगा। आप उस चरमोत्कर्ष की ओर पहुंचने का प्रयत्न कीजिएगा जो जीवन की आपकी यात्रा है, जो आपका जीवंत आधार है, जिस वजह से आप यहां तक पहुंचे हैं। आपने एग्जीक्यूटिव की जॉब से शुरुआत करके एक लंबा सफर तय किया है, तो अब कौन से कैलिबर पर डाउट करेंगे आप? ढैया स्लगिश करती है, ढैया रोकती नहीं है, इसलिए इसे लघु कल्याणी कहा गया है। परंतु हम जब ज्योतिषीय अर्थों से परे जाकर सिर्फ प्रेडिक्शन के बेसिस को ही देखते हैं तो किसी क्लैरिटी की तरफ नहीं आ पाते। माफ कीजिएगा, मैं उस सिरे सरोकार के साथ में व्यक्तिगत तौर पर रह नहीं सकता। प्रेडिक्शन के बेस क्या हैं? इन कैलकुलेशंस की बूते ही तो हैं। कैसे रख दिया जाए सीधा आपके सामने प्रेडिक्शन? हम ये नहीं कहते हैं कि आप हम तक पहुंचे, सबसे पहले आप अपने मन तक पहुंचे। मन वो गंतव्य है जो आपको बताता है कि आप कहां से कहां तक पहुंचे। चलना सीखे थे ना, भागना सीखे थे ना, गाड़ियां चलाना सीखे थे ना, एक शहर से दूसरे शहर खुद जाना सीखे थे ना, काम करना सीखे थे ना। अब नए स्तर के साथ में लोगों से काम करवाना भी है और खुद भी जुटकर काम करना है, तो रुकने की आवश्यकता कहां है? इस वर्ष की शुरुआत ही ऐसी स्थितियों के साथ में हो रही है। सारगर्भित तौर पर उसको आप अपने साथ लेकर चलिएगा। स्टॉक मार्केट की मूवमेंट्स के साथ में पॉजिटिविटी है और उसके साथ चलिएगा। संतान पक्ष को रिलेट करती हुई पोजीशंस में ज्यादा दिक्कत और दुविधाएं यहाँ आपके लिए नजर नहीं आती है। पूरे जोश और खरोश के साथ चलें। 6th हाउस की पोजीशंस के साथ में एक डेफिनेशन को बारंबार डिफाइन करके चलने की जरूरत रहेगी कि रिसर्च संबंधी कामकाज, एनालिटिक्स संबंधी कामकाज, जो भी कामकाज मेडिकल की फील्ड के साथ में इन डेप्थ पोजीशंस के साथ कुछ सर्च करने की तरफ होते हैं, उन सभी में बेटरमेंट है। आकस्मिक तौर पर कुछ ऋण लेने पड़ सकते हैं, उससे इस वर्ष के क्रम के साथ में संभलिएगा। व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना व्यक्ति अपने हिसाब से देखे। कई बार एक संकट आता है, बहुत भारी लगता है, उसको टालने की प्रक्रियाओं के साथ में कुछ समय रुकना होता है, बस उसको अपने साथ रोक कर चलिएगा। शत्रुपक्ष हावी हो सकते हैं, हल्का फुल्का नुकसान पहुंचा सकते हैं, परंतु आप अपनी जिजीविषा के साथ में चलिएगा। बेहतर निर्णायक गतिविधियां समक्ष रहेंगी। तो वहीं पर सप्तम भाव की चर्चा करते हैं तो राहु सप्तम भावस्थ स्थितियों में है। सप्तमेश अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में कंफ्यूजन्स की पोजीशन से हटकर चलें। इसके अलावा गृहस्थ पक्ष के साथ में थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद इस वर्ष रह सकते हैं, परंतु वो वैचारिक मतभेद भी स्नेह का चरमोत्कर्ष बढ़ाने वाले होंगे। इस यात्रा में कहीं दूर दूर तक भी कोई कमी पेशी के सिरे आपके समक्ष मौजूद नहीं है। तो वहीं जो बिजनेस पार्टनरशिप है उसमें डलेमा आ सकते हैं, कन्फ्यूजन्स आ सकते हैं, संभलिएगा। अष्टम की यात्रा है, इसके साथ में शनिदेव की स्थितियां बृहस्पति राशि स्थान में है। जो कामकाज विदेश संबंधी गतिविधियों में है उसमें यहाँ पर आप अपनी तीव्रता को बनाकर चलिएगा। कार्यक्रम के मध्याह्न में गला थोड़ा सा थकने लगता है, परंतु आप इस महीने और आप इस वर्ष पूरे क्रम में थकिएगा मत, क्योंकि शुरुआत में जनवरी के आसपास तो आप इस कार्यक्रम को सुनने वाले होंगे, तो एक महीने तो जोशो खरोश रह जाता है, फिर व्यक्ति उन गणनाओं को भूल जाता है। कुछ लेखन के साथ में उन गणनाओं को लेकर चलिएगा और अपने यथार्थ परक्रम को लगातार अपने साथ अपनाइएगा। याद रखिएगा कि यहाँ जो हायर एजुकेशन की पोजीशंस है जन और फेब में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजेशन में है। दिसंबर 2025 में आप एक कार्यक्रम देख रहे हैं, तब तो इस बात को और ज़्यादा गौर करके चलें कि जो दिसंबर का भी महीना है उसमें भी हायर एजुकेशन को लेकर सपोर्टिव बेस है। आध्यात्मिक उन्नति के प्रखर क्रम यहाँ भरपूर सिरे के साथ आपके लिए प्राप्त होने की यात्रा को तय करके चल रहे हैं। दशम भाव के चंद्रमा है। कर्म के प्रति सौम्यता, कर्म के प्रति आग्रह, कर्म के प्रति समर्पण, ये सब कुछ भीतर तक समाया हुआ है। पिता से वैचारिक मतभेद अट रहे हैं। ज्योतिषीय क्रम में ये एक योग कारक स्थिति है जो शुरुआत में बन रही है, अटमोस्टली प्रोग्रेसिव है। 10th हाउस की लॉर्डशिप 5th हाउस में है, इसलिए क्षमताओं का परिचय अच्छे से है। स्मार्ट वर्किंग अप्रोच है। भागदौड़ को कैसे देखना है, जीवन को कैसे देखना है, जीवंत स्थितियों को कैसे देखना है, कैसे खुद को बनाना है और कैसे चलना है, ये सारे ही हस्ताक्षर आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। लाभ भाव में देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं। गुरु बुध का परिवर्तन शुरुआती क्रम के साथ में रहने वाला होगा। लाभ में वृद्धि है, संतोष भी लाभ है, जो आपने हासिल किया उसके साथ ग्रेटिट्यूड है वो भी लाभ है। आप संतान पक्ष को बढ़ता हुआ देख रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से, अपने स्वास्थ्य में सुधार को देख रहे हैं सुंदर तरीके से, आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेस की थी उसमें लाभ को देख रहे हैं सुंदर तरीके से, वो भी लाभ है। परंतु इस तथाकथित भौतिक युग के साथ में कई बार लाभ को सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन के साथ देख लिया जाता है।
उस डेफिनेशन को हटाकर चलिएगा। द्वादश भाव के क्रम के साथ में बस एक ही बात याद रखने की ज़रूरत रहेगी कि खर्चों पर जितना नियंत्रण है उतनी बेहतरी है। खर्चे जो मानसिक चिंताओं के हुआ करते हैं, खर्चे जो ज़बरदस्ती के दिखावे के हुआ करते हैं, उन स्थितियों से बचकर चलें। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में ये वर्ष उतनी दुविधाओं के साथ में नहीं है। वाहन संबंधी सुख भी यहाँ प्राप्ति योग्य क्रम आपके साथ वर्ष के मध्याह्न में बहुत अच्छे से बने हुए हैं। तो ये था सिंह राशि के महानुभावों के लिए वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। ये वर्ष शुभता लिए हो, ये वर्ष शांति लिए हो, ये वर्ष संतुष्टि लिए हो, ये वर्ष आपके भीतर के आध्यात्मिक स्पंदन की जागृति लिए हो। आरोग्य की कामनाओं के साथ बारंबार कोटिशः आभार एवं भरपूर शुभ कामनाएं।